राधे राधे। शुभ गंगा सप्तमी। जय गंगा मैया। गंगा मैया के इस पवित्र दिन गंगा सप्तमी पे आज दर्शन करते हैं प्रयागराज में स्थित अत्यंत प्राचीन श्री आदि वेणी माधव जी के। प्राचीन श्री आदि वेणी माधव जी मंदिर, अरेल घाट, संगम तट, प्रयागराज। भगवान श्री द्वादश माधव जी के प्रथम पीठ के रूप में स्थित यह मंदिर सृष्टि संरचना के समय ब्रह्मा जी के अनुरोध पर ब्रह्मांड के प्रथम आदि पुरुष भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का प्राकट स्थान रहा है, जो कि त्रिवेणी के दक्षिण भाग में स्थित है। प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है उसी के दक्षिण में यह मंदिर स्थित है, जिनके प्रदक्षिणा मात्र से जीव को चराचर ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है एवं उसे जीवन पर्यंत अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन सुलभ होते हैं, पद्म पुराण अनुसार। जय श्री वेणी माधव। बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ ये मंदिर है। रोड पे ही चलते हुए आपको ये दिख जाएगा। अरेल घाट के ठीक विपरीत में यह स्थित है और बहुत ही अच्छे शांति से, सुकून से आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं होती। दर्शन करें, प्रदक्षिणा करें। बहुत सुंदर, मनमोहक आदि वेणी माधव लक्ष्मी नारायण। प्रयागराज कई बार गंगा जी के दर्शन को गए, परंतु इन माधव की हमें कोई भी पहले से जानकारी नहीं थी। रोड पे चलते हुए ही बस इनके दर्शन हो गए। बोर्ड पे लिखा जब मंदिर का विवरण पढ़ा तो पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा कि ये आदि प्राचीन शास्त्र वर्णित स्थान है। जानकारी के अभाव में प्रयागराज संगम स्नान के लिए आने वाले यात्रियों में बहुत कम ही लोग शायद यहाँ दर्शन को आ पाते होंगे। यहाँ पास ही बना हुआ है एक और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, श्री फलाहारी बाबा जी का आश्रम। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि स्नान के पहले और बाद में एक ऐसे स्थान की आवश्यकता अवश्य होती है जहाँ पे हम अपने आप को पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर सकें। इसीलिए इस आश्रम में आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उचित रूप से व्यवस्था की हुई है। ऊपर भोजन प्रसादी वितरण किया जाता है और नीचे ये बड़ा सा हॉल है जिसमें तीर्थयात्रियों के रुकने विश्राम करने की व्यवस्था है। साथ ही बाथरूम और टॉयलेट भी बने हुए हैं। आश्रम से व्यवस्थित होकर बढ़ते हैं हम अरेल घाट संगम की ओर, जो पास ही में विपरीत में स्थित है। कुंभ के बाद यहाँ का स्वरूप काफ़ी बदल गया है। धूप है तेज, आइसक्रीम है ज़रूरी, खाकर चलेंगे किनारे पर। यहाँ है पेड़ों की शीतल छाँव, इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से बैठ के दूर से गंगा मैया के दर्शन। यहाँ सुकून फरमाते हुए इन गार्ड से हमने कुछ जानकारी लेनी चाहिए ट्रांसपोर्ट के विषय में, परंतु उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, हमें बस अनसुना करते गए। हमें जाना था गंगा मैया के उस पार, परंतु उसके लिए साधन हमें कितनी दूर से, कहाँ से, कैसे मिलेगा उसका कोई भी हमें आइडिया नहीं था। अभी नाव भी उस पार नहीं लेकर जा रही थी। तट पे बहुत ही सुकून था, बहुत सी रंग बिरंगी गायें वहाँ पर घूम रही थी। धूप हो चली थी तेज, हमने किया बढ़िया स्नान। अभी भी वहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है, उसके अंदर ही आपको स्नान करना होता है, जिसमें बहुत ही मुश्किल से आप डुबकी लगा पाते हो क्योंकि पानी आपके घुटनों तक ही होता है। किनारे पर बहुत सी दुकानें सजी होती हैं जिसपे पूजन की हर तरह की सामग्री आपको वहाँ उपलब्ध रहती है। जय माँ गंगा जमुना सरस्वती।